भास मात्र है ना। हाँ, बिना कारण के हुई बाद में अब कारण क्या कहें इसका, है ही नहीं। देखा उनको जगत दिखा। अब कहते हैं तो सारा आभास मात्र, कारण भी क्या कहें इसका, है ना। अब जैसे कहते हैं भूख लगती है, प्यास लगती है, इसका क्या कारण है ना। विचार करें तो हम क्या कारण कहेंगे इसका, कुछ कारण कह सकते हैं भूख का या प्यास का। ऐसे इस जगत का क्या कारण कहें। अब मैं हूँ तभी भूख प्यास है ना। इसके साथ है ना भूख प्यास। अब ऐसे हम हैं तभी ये जगत है। अच्छा, मैं भी किसके साथ हूँ, उस सत्ता, है ना, उस सत्ता के साथ हूँ, तब ये भूख भी है, प्यास भी है, सारा कुछ चाहिए इसको। फिर अब ऐसे मैं हूँ तभी आकार है, आकार है तो जगत है। अब क्या कारण कहें इसका। तो यही वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे थे, दिखता तो प्रत्यक्ष है, सारा वैसे का वैसे दिखता है, सारा अर्थाकार दिखता है। अब अर्थाकार होते हुए भी कुछ नहीं है, बना कुछ भी नहीं है। यही हमारा चल रहा था। हे राम, यह जगत बुद्धिपूर्वक नहीं बना। यदि मैं जो आभास जगह है वह बुद्धिपूर्वक नहीं है, मैं का आभास जो जगह है, उसमें जब जगत का संकल्प दृढ़ हुआ है तब कारण से कार्य भाषित होने लगा। कारण कार्य तब बना ना, पहले तो मैं बनी तो कार्य भी बन गया। परंतु जिनको स्वरूप का प्रमाद हुआ है उनको कारण से कार्य दिखने लगा, और जिनको स्वरूप का प्रमाद ना हुआ उनके लिए वो भ्रम रहा, कारण कार्य बना ही नहीं उनके लिए। पर जो आत्म स्वभाव में स्थित हैं उनको सब जगत आत्म स्वरूप ही है, उनके लिए जगत नहीं है। अब जब जगत ही नहीं है तो कहाँ पर वो रुकेंगे। रुकते तो देखो, हम चाहते हैं हमारे अनुकूल हो सारा कुछ, प्रतिकूल तो हम चाहते ही नहीं। अब अनुकूल थोड़ी आएगा। अब मैं जैसे जो मेरे को अच्छा लगे वही आता रहे मेरे आगे, नहीं, वो तो है इस शरीर की प्रकृति ही नहीं है। वो तो इस शरीर की प्रकृति क्या है, प्रतिकूल भी आएगा, उसने भी आना है। और वो हमें देखने की समझ हो, मैं दृष्टा बन के इस दृश्य को देखती रहूं, फिर तो ठीक रहेगा। अगर दृश्य के साथ मिल गए तो हाँ, फिर कर्म बन गए ना अपने। अब नहीं तो जो आत्म स्वभाव में स्थित है उन सबको जगत ये आत्म स्वरूप है। हे राम, कारण से कार्य तब हो जब पदार्थ भी कुछ वस्तु हो। अब जब कुछ है ही नहीं तो फिर ये जगत क्या सच है। अकारण हुआ, पानी विच मंधाणी है, उस मंधाणी को हम सच माने जा रहे हैं। ना कोई अपना है ना हम किसी की हैं, है ना। फिर भी कैसे जुड़ जाते हैं, जुड़कर फिर कितना कुछ अंदर रख लेते हैं बटोर कर। ये समझ आए ना, ये आज का दिन था, निकल गया, बहुत अच्छा हो गया, है ना। रोज हमारा पेज खुल रहा है, अनिच्छित पेज, हम जो नहीं चाहते वो भी आता है हमारे उस पेज के अंदर, तो हम संभलें। फिर जैसे कहते हैं नीचे तेल गिरा पड़ा हो तो कहेंगे ना आराम से निकलना, स्लिप ना हो जाना। तो ऐसे ही रोज तेल गिरता है, भावों का तेल गिरता है। हम कितनी बार स्लिप होते हैं, या हम बच के संभल कर निकल जाते हैं, ये कौन देखेगा, हम खुद देखेंगे। हाँ, सारा काम ही अपने खुद का है ना। अपने आप को कैसे हमने समेट कर रखना है। हाँ, देखो, समेट कर रखने का मतलब ये है कि वृत्तियों को समेट कर रखना है। अब वृत्ति को कैसे समेट के रखेंगे। हाँ ठीक है, व्यवहार करना है ना, व्यवहार वो व्यवहार तक ही रहे बस। अभी अगर व्यवहार तक करने की समझ आ जाती है तो फिर हम कहीं रुकेंगे ही नहीं, और ना कोई अपना संबंध हमें सच्चा लगेगा। जितने मर्जी संबंध देख लो, कोई सच्चे निकले आज तक,
क्लोज से क्लोज संबंध भी निकाल लो अपना, बताओ कौन सा सच्चा निकला हो कोई संबंध? कोई भी संबंध सच्चा नहीं है, तो बुद्धि में दृढ़ हो जाएगी। किसी को कहना भी नहीं है, किसी को कहना भी नहीं है, पर बुद्धि के अंदर हमारी दृढ़ता आती जाए। अगर वहां से हम हटेंगे तभी तो अंदर आएंगे, अंदर की तरफ मुड़ेंगे। अगर हम वहां से नहीं हटते, अंदर की तरफ मुड़ेंगे कैसे? फिर तो वहीं रुके रह जाएंगे। जैसे पिता की संज्ञा तब होती है जब पुत्र होता है, कारण कार्य बन गया ना। और जो पुत्र ही ना हो तो पिता कैसे कहिए? पुत्र के कारण पिता कहा ना उसको। वैसे ही कारण तब कहिए जब कार्य हो। जो कार्य जगत ही कुछ नहीं तो कारण भी कैसे कहिए, जब कुछ है ही नहीं। कारण कार्य से ही चल रहा है हमारा सारा ये। हे राम, कारण और कार्य अज्ञानी के निश्चय में होते हैं। जैसे चरखे पर बालक घूमता है तो उसको सब पृथ्वी घूमती लगती है, वैसे ही अज्ञानी को मोह दृष्टि से कारण कार्य भाव दिखता है। अब कोई घूम रहा है, चक्कर खा रहा है, तो उसको लग रहा है सारा ही घूम रहा है। जैसे ट्रेन में बैठ के हम कहीं यात्रा पे जाते हैं, चलती तो ट्रेन है, हमें लगता है सारे चल रहे हैं, सारा वृक्ष चल रहे हैं, है ना। पहले छोटे थे तो विंडो के पास बैठना होता था, सबको चलते हुए देखना होता था। अब वो थोड़ी चलते होते थे, जहाँ हम बैठे हैं वो चल रहा है। अब ऐसे कोई जगत नहीं बना, हम जहाँ बैठे हैं मन में बैठे हैं, मन चल रहा है। मन चल रहा है तो ये भी हमें लग रहा है सारा। अब जब ये मन रुक जाएगा फिर सारा रुक जाएगा ना, जितना भी चलता हुआ। वास्तव में कुछ है ही नहीं, कुछ बना ही नहीं है। हम खुद अपने मन से बनाकर बैठ जाते हैं। अब हमारा खुद का बनाया हुआ है, अब समेटना भी हमें है, समेटना आता नहीं है। अब जब ये समेटने की कला आएगी तो प्रतिकूल अवस्था भी अनुकूल अवस्था हो जाएगी। पर ज्ञानी को कारण कार्य भाव नहीं भासित होता। स्मृति को भी जगत का कारण तब कहिए जब स्मृति जगत से पहले हो। अब स्मृति तो बाद में आए, है ना, जगत तो पहले, फिर स्मृति को कैसे कहें, कारण कहें, कैसे जगत का कारण कहें? पर स्मृति अनुभव भी जगत में ही तो उपजे हैं, ओतप्रोत है, बना कुछ भी नहीं है और बना भी है, तो हम क्या कहें फिर? हाँ, वही बात है ना। समझ आने के बाद, हाँ, बस समझ आने की जरूरत है ना। समझदारी हमारी बड़ी हो जाए, खुल जाए। जो आज तक संसार को अपना मानी बैठी थी, अब यहाँ से समझ आ जाए कि ये अपना कोई संबंध सच्चा नहीं है। सच्चा वो खाली अपना स्वरूप है, अपना आपा है। उससे मिलकर ही हम छूट जाएंगे, सबसे बड़ी समझ है ये। हम दूसरों से छूटकर क्या करेंगे? अगर उधर छूटना भी चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? अपना काम तो फिर भी नहीं हुआ। अगर दो संबंध हमारे साथ और जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाएगा? उल्टा हमारे लिए और खतरनाक हो जाएंगे, है ना। हमारे लिए और खतरा बढ़ जाएगा। खतरा बढ़ेगा तो हम और फंसेंगे। वैराग्य से तो निकल सकते हैं, संबंध बढ़ाने से तो निकल भी नहीं सकते। स्मृति को भी जगत का कारण तब कहिए जब स्मृति जगत से पहले हो। पर स्मृति अनुभव भी जगत में ही उपजे हैं, ये भी आभास मात्र है, परंतु जिनको प्रतीत हुए हैं उनको वैसे ही हैं। अब जिनको ये सच लग रही हैं उनके लिए वो सच्चे ही बने हुए हैं। ये तो देखो गुरु की कृपा हो
और अपनी भी कृपा चाहिए हमें। हम अपनी कृपा अपने ऊपर करें, अपने ऊपर अपनी दया करें। हम दूसरों के ऊपर दया करने चले जाते हैं तो उससे निबेड़ा तो नहीं होगा। हमें निबेड़ा करना है। निबेड़ा यही करना है कि मुड़ वापस नहीं आना हमें यहाँ पर। हे राम, स्मृति, संस्कार और अनुभव ये तीनों आभास मात्र हैं, बने कुछ नहीं। अगर मैं कुछ बनती हूँ नाम आकार वाली, तब ये स्मृति भी है, संस्कार भी है ना। ये सारे संस्कार भी आ जाते हैं। फिर जैसे सूर्य की किरणों में जल भासित होता है, वैसे ही आत्मा में तीनों भासित होते हैं। सूर्य की किरणों में जल भासित होता है। भासदा पे हे कहना। ऐसे ही ये आत्मा में सारा कुछ दिख रहा है नहीं। इसलिए इस कल्पना को त्याग कर जगत को आभास मात्र जाने। जैसे स्वप्न में घट दिखते हैं, पर उनका कारण मृतिका को कहिए तो नहीं बनता। स्वप्न के अंदर मैंने मटका देख लिया, अब उसका मटके का कारण क्या? नहीं, स्वप्न के अंदर मिट्टी नहीं है। हाँ, स्वप्न के अंदर मिट्टी नहीं है कारण मटके का। उसका कारण बताओ क्या है? हाँ, वो अपने अंदर से निकला है वो, है ना। मिट्टी कारण नहीं कह सकते उसको। जैसे स्वप्न में घट दिखते हैं, पर उनका कारण मिट्टी को कहिए तो नहीं बनता, क्योंकि घट और मृतिका का आभास इकट्ठे जगह है, इसलिए ये आभास मात्र हुए। वहाँ पे असली मटका नहीं था, है ना। बाहर वाले मटके का हम कारण मिट्टी कह सकते हैं, पर स्वप्न वाले मटके का कारण मिट्टी नहीं कह सकते। उनमें कारण किसे कहिए फिर, और कार्य किसे कहिए, क्योंकि दोनों ही झूठे हैं, कारण भी और कार्य भी। वैसे ही स्मृति, संस्कार, अनुभव और जगत सब इकट्ठे प्रगटे हैं। इनमें कारण किसे कहिए और कार्य किसे कहिए, इसलिए सब जगत आभास मात्र है ही नहीं जगत ये। अब जगत है नहीं, अब मैं जगत को नहीं नकारूंगी। किसको नकारना है हमें? भावों को। जो ये बना हुआ आकार है, इसको नकारना है कि है नहीं, है नहीं। हे राम, यह सब जगत जो तुमको दिखता है वह आत्म सत्ता का आभास है, या उसका चमक कह दे। अब बिजली की चमक, जब बादल गरजते हैं कैसे चमक होती है, पर उस चमक का कुछ फायदा है? उस चमक से हम कुछ कर सकते हैं? नहीं। अब ऐसे ये आत्मा की चमक, ये जगत है, कोई फायदा नहीं है इस जगत का। अगर हम चाहें इस जगत से कुछ करें, नहीं कर पाएंगे। रोल मरसूं भटक जाते हैं, हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। आज तक भटके ही तो हैं, अपनी सही मंजिल पे तो नहीं पहुंचे। हमारी सही मंजिल क्या है? अपना स्वरूप। यह सब जगत जो हमको दिखता है वह आत्म सत्ता का आभास है। आत्म सत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है, जैसे नेत्र का खोलना और मूंदना होता है, वैसे ही परमात्मा में जगत की उत्पत्ति और प्रलय होता है। हम नेत्र बंद करें और खोल लें, क्या कारण कार्य कहें हम इसका? तृष्णा का क्या कारण कार्य कहें? भूख का क्या कहें? सोने का क्या कारण कार्य कहें? ऐसे ये सारा परमात्मा में ये जगत की उत्पत्ति और लय हो रहा है, ऐसे हो रहा है, पर हम क्या करते हैं? इसको सच मान लेते हैं। अब सच मानने से हमारा क्या हो रहा है? चक्कर बढ़ रहा है,
काम बढ़ रहा है हमारा। जब चित्त संवेदन फूटता है तब जगत रूप दिखता है, और जब फूटने से रहित होता है तब जगत का आभास मिट जाता है। देखो जब फूटता है, अब फूटना कहाँ आता है? मन के अंदर, है ना। संकल्प विकल्प आते हैं, मन का धर्म है संकल्प विकल्प करना। पर हम तो समझ जाए ना, मन भी दृश्य कोटि में आ जाए। जब ये दृश्य कोटि में आएगा तब जाके हमें अपने आप का होने का, वजूद का पता लगेगा। नहीं तो हम अपनी वैल्यू ही नहीं डालते। हमारी वैल्यू हम दूसरे आंकेंगे, वो जैसा कहेंगे हम वैसा बनेंगे। हमें खुद को अपने वजूद का पता होना चाहिए। और ये हमें अपने वजूद का पता कैसे चलेगा? जब मेरे उसकी अनुभूति एक बार लेकर बैठूंगी, मैं तो वास्तव में ब्रह्म हूँ। अब मैं जो हूँ वो दूसरे उसको कैसे जान सकते हैं? ज्ञानी की मति ज्ञानी जाने, अज्ञानी कैसे जाने? वो तो खुद जहाँ बैठा है वहीं उतना आंक सकता है, उससे ज्यादा नहीं आंक सकता। अब परमात्मा की कृपा है कि उसने इतनी मति दी है हमें, हम समझे इस चीज को। तभी ये जगत हमें आभास मात्र तब दिखेगा। और सबसे बड़ी कृपा और भी बरस रही है उसकी, जहाँ कोई मोह में अटका है ना, वहां से उसको छुटाता जरूर है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोह में हर जगह किसी न किसी चीज का बंधन है किसी न किसी को। और वो साधक है, जिज्ञासु है, और वो चलना चाहता है, अपने आप को प्राप्त करना चाहता है। तो वो जो मोह का बंध है ना, उसके लिए वो रुकावट है। तो कहीं ना कहीं से कभी ना कभी वो वैराग्य वहां से जरूर दिलवाएगा। अब वो वैराग्य जैसे आता है तो वो रास्ता क्लियर किया है उस परमात्मा ने हमारे लिए। तो हमें ये समझ आनी चाहिए, हमें ना कि हमें ये करने किसी दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने। जब हमारी बुद्धि खुलनी शुरू हो जाएगी ना, तब हमें ये समझ आएगा ये परमात्मा की कृपा है। यहाँ अटक थी वो उसने निकाल दी, तभी तो ये आभास दिखेगा। सारा आभास दिखे, पुत्र न आभास दिखे बोला। फिर भी तो वहां रुक गए ना। ये दिखने लग जाए ना, फिर सारे दिखने लग जाते हैं। हाँ, मैं कहती हूँ अपने को तो हम समेट लेते हैं, अपने दुख को भी हम समेट लेंगे, शरीर के दुख को भी समेट लेंगे। अब सामने वाला भी तो समेटा जाए, अपने वालों का ज्यादा लगता है ना, तो वही है ना। तो वहां पे ये दिखना चाहिए। अब वहां से कुछ ना कुछ कभी ना कभी मिलेगा, खारा खट्टा। अब उस खारे खट्टे को समझना चाहिए, ये परमात्मा की कृपा है। खड़ा होगा तो उठाएगा, हाँ, नहीं खड़ा होगा तो दोनों को छोड़ देगा। हाँ, वही हो जाएगा ना। तो वहां पे उसको दोषारोपण नहीं करना, है ना। जैसे हम कहते हैं लताड़िया वेंदा है, लताड़ता मिलती है बाहरों। अब वो जब लताड़ मिलती है तो उसमें उसकी कृपा को देखें फिर। अब वहां से उसकी कृपा दिखेगी, उधर से वैराग्य आएगा, वो रास्ता क्लियर होगा अपना। होगा कि नहीं होगा? अब ये सारे रास्ते क्लियर होंगे तभी तो ये आभास दिखेगा, नहीं तो आभास कैसे दिखेगा? कोई ना कोई बीच में रुक जाएगा। अगर एक छोटा सा भी रुक जाता है ना, हाथी निकल जाता है, पूछ दी भी थोड़ी जी पूछ रहेगी ना, बोला भी कम ना बने। हाँ, फिर क्या फायदा हो गया पूरा हाथी निकालने का भी? हाँ, फायदा हुआ नहीं। तो उसकी कृपा दिखनी चाहिए, आगे निकलना चाहिए हमें। ऐसे हम अगर आगे निकलेंगे तभी ये आभास दिखेगा। ये जब जगत का आभास मिट जाता है, तब जगत का आभास मिट गया, तब मैं वही हूँ, मैं वही ब्रह्म स्वरूप हूँ।
जगत की उत्पत्ति और प्रलय में आत्म सत्ता तो ज्यों की त्यों थी। पहले भी वो वैसी थी जब जगत दिख रहा था। अब जगत मिट गया, अब भी वो वैसी की वैसी ही है, पर अंतर कितना आ गया, भावों के अंदर अंतर कितना आ गया। हम 2 कदम और उसके नजदीक आ गए। जैसे खुलना और मूंदना नेत्रों का स्वभाव है, वैसे ही फूलना और ना फूलना संवेदन का स्वभाव है। आंखें हम अपने आप पलकें झपकते हैं, कोई पुरुषार्थ लगता है हमें कि मैं झपक रहा हूँ, या कभी ऐसा भाव आया कि मैंने झपका। अब जब भाव ही नहीं आता वहाँ कर्म नहीं बनते। अब कहते हैं ऐसी मन के अंदर ये फूलना आना मन का स्वभाव है, सबका स्वभाव है ना। आंखों का झपकना देखना, नाक का स्वतः गंध लेना, कान स्वतः शब्द, हम चाहे ना हम ये वाले शब्द ग्रहण ना करें फिर भी वो कर लेगा, उसका धर्म है, उसका स्वभाव है, ये स्वतः वो ले लेता है। ये जो चीज़ स्वतः होती है वहाँ कर्म नहीं बनते। अब मन का भी ये स्वभाव है फूलने आने जाने, पर उन फूलों को हम सत्य ना माने। अब कई बार हम आ रहे होते हैं तो कहीं कोई सब्जी बन रही है, गंध ले लेते हैं ना, नाक अपने आप ले लेते हैं। ऐसी मन के अंदर वो फूलें अपने आप आ रही हैं, पर हम उनके साथ जुड़ते तो नहीं हैं। तो ऐसे इन फूलों के साथ भी ना जुड़े। अगर जुड़ते हैं तभी हमारा घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये मन का स्वभाव है। जैसे चलना और ठहर जाना दोनों वायु के स्वभाव है। जब चलती है तो जान पड़ती है, और जब नहीं चलती तब नहीं जान पड़ती। पर वायु तो तब भी है। चलने में वायु की 3 संज्ञा होती है। एक मंद मंद चलती है अथवा बहुत चलती है, दूसरी का शीतल अथवा उष्ण स्पर्श होता है, और तीसरी सुगंध अथवा दुर्गंध युक्त होती है। वायु तो वायु है ना। ये तीनों संज्ञा फूलने में होती हैं। जब फूलने से रहित होती है तब तीनों संज्ञा मिट जाती है। देखो वायु आ रही है, कोई कई बार अच्छी सुगंध आ रही है, कई बार बुरी आ रही है। मन के साथ अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। जैसे हमने अभी सब्जी का उदाहरण लिया, कहीं बर्था बन रहा हो या थूम वाले चावल बन रहे हो, आ जाती है बाहर तक, पता चल जाता है ना। अब ऐसी कहीं से दुर्गंध आ रही है, वो भी पता चल जाता है हमें, पर हम वहाँ जुड़ते नहीं हैं। वो भी वायु हैं दोनों। ये तीनों संज्ञा वायु की ही दी हुई हैं। ऐसी फूलने की भी ये संज्ञा है सारी। अच्छा आ रहा है फूलना, बुरा आ रहा है, राग द्वेष वाला आ रहा है। अब जैसे हमने यहाँ अच्छी स्मेल नहीं आ रही, आगे आ जाते हैं या नाक बंद कर देते हैं, करते हैं ऐसे। कई तो नाक तक भी हाथ नहीं पहुँचाते, सांस रोक लेते हैं और वो रास्ता क्रॉस कर लेते हैं, होता है। अब ऐसे जब कोई फूलने ऐसे आए ना तो वहाँ पे मन को रोक दो। अब मन रोकने की कला आएगी तभी रुकेगा। अगर मन रोकने की कला ही नहीं आती, अब जहाँ दुर्गंध है वहाँ नाक बंद करके निकल आते हैं ना। अब वहाँ पे कोई राग या द्वेष तो नहीं करते, अगी ना तो मैं घर दे कोई कहना लग सा, ऐसा करके तो नहीं बोलते ना, ऐसा मन में धारणा तो नहीं बना लेते। अब ऐसी कोई धारणा नहीं बनानी किसी के प्रति भी। वो रास्ता क्रॉस करके आज जरूर जानना है। अब कई बार हम कहीं जाते हैं, किसी धर्मशाला में रहते हैं, किसी आश्रम में जाकर रहते हैं, या गाड़ी में सफ़र करते हैं, अच्छे बुरे दोनों मिल जाते हैं। वो वहाँ छोड़कर आते हैं, साथ लेकर आते हैं, छोड़कर आते हैं ना, साथ तो नहीं लाते ना। ये भी जीवन की धर्मशाला है, ये भी जीवन की यात्रा चल रही है। अच्छे बुरे दोनों मिल रहे हैं, साथ लेके नहीं आना किसी को।
वहीं छोड़कर आना है। अगर छोड़कर आते हैं सुखी रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। अगर छोड़कर नहीं आएंगे तो अब जिसने पकड़ा मुँह की मुसीबत है, मरो भला, मरसे भी तब वो ही जड़ा पकड़ी बैठा है ना। जिसने छोड़ दिया मुक्त हो गया ना। हाँ बिल्कुल। क्या कब तक हम क्या क्या लेते रहेंगे? हाँ फिर कहाँ कहाँ तक क्या क्या करते रहेंगे? बस बुद्धि में ये दृढ़ता हो, ये जो आकार मिला हुआ है ना, प्रारब्ध काटने के लिए मिला है, खरा खट्टा मीठा सारा इस प्रारब्ध के अंदर आएगा। वो सब कुछ देखते हुए मेरे को यहाँ से निकलना है। कई बार साफ सुथरी नदी आ जाएगी, कई बार शीतल छाया आ जाएगी, कभी तपती हुई धूप आ जाएगी। यहाँ से निकलना है मेरे को, बस रुकना कहीं पर भी नहीं है। यात्रा चल रही है, हम मुसाफिर हैं। लगता है मुसाफिर है हाँ लगना चाहिए, है ना। अब तो लगना चाहिए। 50 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते अगर ना लगा तो हमने सही ढंग से ज़िंदगी को नहीं जिया। मुसाफिर है, यहाँ से निकलना है। ये सारा कुछ आएगा, इसकी प्रारब्ध का लिखा हुआ, सबकी प्रारब्ध लिखी पड़ी है, आएगा। और वो मैंने देख कर छोड़कर आगे निकल जाना है, बढ़ जाना है। तब जाकर ये दुर्गंध खत्म होगी, मन की दुर्गंध खत्म होगी। मन के अंदर कितनी दुर्गंध होती है, ध्यान किया है कभी? जो फूलों से रहित होती है तब संख्या ये मिट जाती है। जब मन के अंदर कोई फूलना ही नहीं होता तब तो हम अपने स्वरूप में होते हैं ना। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद होता है तब। अब ऐसी वो आनंद हमें कब प्राप्त होगा? एक बार डेमो ले ली हमने, जब हम उसी में अपनी स्थिति को बढ़ाते जाएंगे तो जैसे एक ही अनुभव में स्वप्न और सुषुप्ति की कल्पना होती है। स्वप्न में जगत ही भासित होता है और सुषुप्ति में नहीं भासित होता है ना। स्वप्न और सुषुप्ति एक ही बार हमने फील कर लिया। स्वप्न के अंदर तो हमने कितना कुछ बना दिया और सुषुप्ति में सारा खत्म कर दिया, परंतु दोनों में अनुभव तो एक ही है जिसके द्वारा मैंने ये अनुभूति ली। वैसे ही संबित के फूलने से जगत भासित होता है और ठहरने में अच्युत रूप हो जाता है। कहाँ गया फिर? जब फूलना लगा तो ये बन गया सारा। अब जब फूलना ठहर गया तो सारा खत्म हो गया, स्वरूप रूप हो गया। तो इसका मतलब बना कुछ नहीं है, ये मेरी अपनी पकड़ है। पर आत्म सत्ता तो ज्यों की त्यों एक रूप है। इसलिए जो कुछ जगत दिखता है वह आत्मा से भिन्न नहीं, वही रूप है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों आत्मा के आभास हैं। उसमें आस्था ना करना। किसमें आस्था ना करना? स्थिति लय में, है ना। उत्पत्ति स्थिति लय में जो आ रहा है जा रहा है सच्चा नहीं है। हमारा भुगतान हो रहा है, ये भुगतान होने दें। हम पकड़ ना रखें किसी भी चीज़ की। पकड़ रखनी है तो खाली अपने स्वरूप की रखनी चाहिए हमें। जब हम अपने स्वरूप की पकड़ रखते हैं तो आसे पासे में गंदगी आ रही है जा रही है, ज़्यादा दृष्टि नहीं जाती उसके ऊपर, हम ज़्यादा रुकते नहीं हैं वहाँ पर। जब हम रुकेंगे ही नहीं तो गंदगी का क्या भास रहेगा। अगर बैठते हैं शरीर रूपी गंदगी के ऊपर तब ये जगत है। फिर जगत में कौन सा क्या सुख रखा है या कोई आनंद रखा है? क्या है जगत के अंदर? मच्छर है, कीड़े हैं, मगरमच्छ हैं, यही तो है इसके अंदर। अब ये हमने देखना है कि हमने कहाँ रुकना है और क्या करना है आगे। ओम तम नमामि हरि परम। ओम